रात के तकरीबन 2 बजे थे। शहर की एक वीरान गली में पुराना और सुनसान पड़ा शर्मा हॉस्पिटल एक खौफनाक साये की तरह खड़ा था। यह अस्पताल कभी मरीजों से भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं यहाँ के वार्ड नंबर 13 में जो भी गया वो फिर कभी जिंदा नहीं लौटा। रवि और उसके दोस्त अजय, प्रिया और संदीप हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने के शौकीन थे। उन्हें अब इस अस्पताल की कहानी पता चली, सच्चाई का पता लगाएंगे। करने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। रवि ने अपने दोस्तों को समझाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो होने वाला था वो उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव साबित होता। रात के 2:30 बजे चारों दोस्त अस्पताल के गेट पर पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था। हल्की हवा के झोंकों से चरमराने की आवाज आ रही थी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर फैली गंदगी नजर आ रही थी। ये जगह सच में तो बहुत डरावनी है, प्रिया ने धीरे से कहा। संदीप ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वे वार्ड नंबर 13 की ओर बढ़े, अचानक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये आवाज किसकी थी? अजय ने फुसफुसाते हुए पूछा। सब रुक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वे वार्ड नंबर 13 के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ पहले से ही मौजूद हो। जैसे ही वे अंदर घुसे, दीवारों पर पुराने धुंधले हो चुके पोस्टर लगे थे। मरीजों के पुराने रिकॉर्ड्स फर्श पर बिखरे पड़े थे। अचानक टेबल पर रखा एक थर्मामीटर खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। कोई यहाँ है? रवि ने डरते डरते पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अचानक एक बेड पर लेटी हुई एक सफेद झल्ली में ढकी हुई लाश हिलने लगी। भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अजय ने दर्द से कांपते हुए कहा। जैसे ही वे मुड़कर भागने लगी, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। यहाँ कोई मजाक कर रहा है या फिर? संदीप ने कहा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने के शीशे पर पड़ी। शीशे में सिर्फ अजय, प्रिया और रवि दिख रहे थे, लेकिन संदीप नहीं। संदीप कांपते हुए पीछे हटा और अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। यहाँ कुछ तो बहुत गलत है, रवि चिल्लाया। तभी एक महिला की कराहने की आवाज आई। सबने देखा, एक सफेद साड़ी में लिप और बिखरे बालों वाली औरत जो वार्ड के एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा अध जला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली और काली थीं। कौन हो तुम? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। महिला ने धीरे से सिर घुमाया और एक भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। लाइट्स छपकने लगी, बेड अपने आप हिलने लगे। चारों दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा। अचानक संदीप के चेहरे पर खरोंच के निशान बन गए, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खींचा हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, अजय ने घबराते हुए कहा। रवि ने दीवार पर लगे पुराने रिकॉर्ड्स में से एक उठाया। डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, वार्ड नंबर 13 की आखिरी डॉक्टर। यह वही महिला है। रवि ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर मीनाक्षी की रहस्यमय मौत वार्ड नंबर 13 में हुई थी। माना जाता है कि उनके साथ अस्पताल के स्टाफ ने विश्वासघात किया और उनकी आत्मा अब भी इस वार्ड में भटकती है। तभी महिला ने एक तेज चीख मारी। कमरा पूरी तरह से धुंध में गिर गया। महिला की आत्मा हवा में उठी और सीधे रवि की तरफ बढ़ने लगी। रवि ने घबराकर अस्पताल की दीवार पर लगा एक पुराना धार्मिक ताबीज उठा लिया और उसकी तरफ कर दिया। जैसे ही ताबीज महिला के सामने आया, वो चीखते हुए पीछे हटने लगी। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भागो, अजय चिल्लाया। चारों दोस्त बाहर की तरफ दौड़े। जैसे ही वे अस्पताल के गेट से बाहर निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल फिर से अंधेरे में डूब चुका था और वार्ड नंबर 13 की खिड़की पर वही महिला खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देख रही थी। चारों दोस्त किसी तरह बचकर वापस आ गए, लेकिन इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। रवि ने वह फुटेज दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की जो उन्होंने अस्पताल में रिकॉर्ड की थी। जैसे ही उसने वीडियो चलाई, उसमें अस्पताल का वीरान गलियारा दिखा, लेकिन अचानक कैमरे के लेंस में एक चेहरा उभरा, वही जला हुआ चेहरा, और एक धीमी आवाज आई, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।